तुंगाभद्रा रिवर के घाट पे बसा हुआ ये शहर नहीं, इतिहास की एक खुली किताब है और इस किताब के हर पन्ने पर लिखी सालों पुरानी कुछ कहानियां। हम्पी को दुनिया का सबसे बड़ा ओपन म्यूजियम भी कहा जाता है। कर्नाटका के इस तीसरे एपिसोड में मैं आपको लेकर चलूंगी कुछ ऐसी जगहों में जो बनाती है इस यूनेस्को हेरिटेज साइट को खास और अनोखा। हम ठहरे थे जंगल लॉजेस के ही स्टे पर, द हम्पी हेरिटेज एंड विल्डरनेस रिजॉर्ट। तो फाइनली एक लंबे राइड के बाद वी हैव रीच हम्पी एंड जैसे कि मैंने सुबह कहा था, दिस इज़ माई थर्ड टाइम इन हम्पी, सो आई थिंक 3 times a charm. So the first two times I came to Hampi, I have literally like scavenged and discovered the length and breadth of Hampi. So I'm super excited to be back here. जो पिछली बार में मैं आई थी, मैं कैरावान से आई थी. It was a caravan tour that I did from Bangalore to Hampi. और इस बार भी मैं Bangalore से Hampi आई हूँ. So I'm really excited about it. But इस बार the agenda is a little different and I've come to stay at the Jungle Lodges and Resorts. तो मैं उनके प्रॉपर्टी में पहुँच गई हूँ. आज का राइड वैसे काफ़ी ज़्यादा लंबा था. हम लोग डांडेली से निकले थे, तो इट टुक अस लाइक अबाउट 7ish hours to reach, 6 to 7 hours to reach with like 2 pit stops in between. लंच का लिया था और एक और छोटा सा. तो अभी तो हम पहुंच गए. लेट्स सी व्हाट द एजेंडा इज. हम गाड़ी वाले लोग पहुंच गए, बाइक वालों के लिए बस रुके हुए. एक बारी वो आ जाए तो हम बैठ के डिस्कस करेंगे कि आज हमने क्या करना है, कहाँ जाना है. एंड लेट्स क्विकली गो फर्स्ट चेक इन एंड चेक आउट द रूम्स. हम ठहरे थे जंगल लॉजेस के ही स्टे पर, द हम्पी हेरिटेज एंड विल्डरनेस रिजॉर्ट. हम्पी अपने हिस्टोरिकल स्टोरीज के लिए जाना जाता है. हम्पी की हिस्ट्री फोकलोर से जुड़ी हुई है एंड इवेंचुअली ऑल्सो विथ माइथोलॉजी. हम्पी को विजयनगर एम्पायर का कैपिटल माना जाता है, जो 1336 एडी में एस्टैब्लिश किया गया था. माना जाता है कि एस्टैब्लिशमेंट के अगले 200 साल में 4 डायनेस्टीज ने हम्पी को रूल किया था, thereby making विजयनगर एम्पायर वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ दैट पीरियड. लेकिन 1565 में डेक्कन सल्तनत ने यहाँ पे अटैक करके अगले 6 महीने में सारा एम्पायर लूट लिया और ऐसे धीरे धीरे ये बन गया एक गोस्ट टाउन. हम्पी को किष्किंधा क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, जो रामायण से जुड़ा हुआ है. जब हम्पी के फोटोज देखते हो तो पता है काफी सारे बोल्डर्स ही बोल्डर्स दिखते हैं हर तरफ. माना जाता है कि सुग्रीव और बाली के बीच हुई लड़ाई के दौरान दोनों आर्मीज ने एक दूसरे पर काफी सारे बोल्डर्स फेंके थे. एंड व्हाट वी सी टुडे आर द सेम बोल्डर्स लाइंग अराउंड ऑल ऑफ हम्पी. हम्पी साल भर में कभी भी विजिट किया जा सकता है, लेकिन अक्टूबर से फरवरी सबसे आइडियल है क्योंकि वेदर तब सबसे फेवरेबल होता है, विच इज इम्पोर्टेंट सिंस हम्पी इज बेस्ट एक्सप्लोर्ड मोस्टली बाय फुट. और अगर आप यहाँ फेस्टिवल एंजॉय करना चाहते हो तो द विजय उत्सव इज सेलिब्रेटेड ऑन द फर्स्ट 3 days ऑफ नवंबर. इसे हम्पी उत्सव भी कहा जाता है और ये यहाँ का सबसे बड़ा त्योहार है. Today is the second day in Hampi, also the last day of this trip. So we're going to make the most of it by going and touring Hampi. तो आज हम हम्पी दर्शन करने जा रहे हैं. अगर आपने मेरा पिछला एपिसोड नहीं देखा हम्पी वाला तो वो भी आप देख सकते हो. The link is in the description. But for today we're going to be exploring some amazing adventurous sides of Hampi. पहले अभी breakfast और उसके बाद we'll head out. वैसे तो हम्पी एक ओपन म्यूजियम है, तो यहाँ आप खुद से चलते चलते एक्सप्लोर कर सकते हो. लेकिन here are some places I visited with Monks on Wheels on this trip. क्या आपको पता है कि एशिया का ओनली बेयर सैंक्चुरी हम्पी में है? Yes, Daroji Bear Sanctuary happens to be the only one, and here you can spot sloth bears. वैसे तो इनका दिखना कम्प्लीटली लक पर है, बट सैंक्चुरी वालों का मानना है कि 60% चांस हमेशा रहता है. तो हमारे होटल की जीप में ही गाइड के साथ वी वर ऑलरेडी हेडिंग टुवर्ड्स द सैंक्चुरी टू सी वेदर वी वर लकी इनफ टुडे.
ओके, तो स्लॉथ बेयर की जो साइटिंग होती है यहाँ पे काफ़ी कॉमन है। हमने जो स्लॉथ बेयर के ड्रॉपिंग्स होते हैं वो देखे ऑन द वे। तो जब हमने इनको पूछा तो स्लॉथ बेयर अपेरेंटली मैन ईटर नहीं है, इवन दो इट इज़ इट लुक्स क्वाइट इंटिमिडेटिंग लाइक इट्स अ ह्यूज बेयर एंड ऑल ऑफ दैट। इट्स नॉट अ मैन ईटर एसेंशली। इट फीड्स ऑन हनी, इट फीड्स ऑन वाइल्ड फ्रूट्स एंड इट फीड्स ऑन टर्माइट। तो ये इंसानों को खाते नहीं है। कोई रिपोर्ट नहीं है यहाँ पे कि उन्होंने कभी इंसान पे अटैक किया है। बट हम यहाँ पे एक वॉच टावर पे आए जो मेरे पीछे है। ये दिस इज़ लाइक अ व्यूइंग पॉइंट जहाँ से अगर हमें स्लॉथ बेयर दिखा तो दिस इज़ वेयर वी विल बी एबल टू व्यू इट फ्रॉम। और यहाँ नज़दीक नहीं, ऑब्वियसली इट विल बी ऑन द माउंटेन दैट्स ऑपोजिट दे। सो लेट्स सी, होपफुली हमें दिख जाए। स्लॉथ बेयर्स को काफी आलसी माना जाता है और ये बस खाते और सोते हैं। विट्ठला जो लॉर्ड विष्णु का एक अवतार है, उनकी पूजा यहाँ की जाती है और ये टेम्पल एक स्टैंडिंग एग्जाम्पल है ऑफ एन आर्किटेक्चरल वंडर। Here's some very fascinating stuff that I got to know from our guide. Alright, so here's something interesting that we found. ये जो मेरे पीछे पूरा बड़ा स्ट्रक्चर है that is called as a संगीता मंडपम। संगीत यानी कि म्यूज़िक और मंडप यानी कि ये जो बांधा हुआ है वो। अब इसकी खासियत ये है कि ये जो पिलर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इनमें 5 पिलर्स है, इसमें 2 पिलर्स है। Each big pillar has these miniature pillars within itself and each of these signify one musical instrument. So for example, जिसमें 3 pillars है ये, that it makes the sound of a mridangam. तो आज भी अब जब आप you run something through those 3 pillars, it will sound like a mridangam. जो 5 जो दिए हुए हैं या 6 जो दिए हुए हैं, those would sound like सारेगामा पधनीसा. So that is really interesting. Also यहाँ पे एक बहुत ही आर्किटेक्चरल वंडर है. So basically अगर आप यहाँ पे देखोगे, there are these little tiny holes which were given ताकि बारिश के टाइम पे water passes through this and it falls down and then this entire place looks like a natural fountain. ऑल्सो ये जो होल वाली जगह के नीचे ये कैविटीज़ बनाए हुए हैं, ये थे दिए रखने के लिए. तो यहाँ पे दे यूज्ड टू इल्यूमिनेट इट विथ द लैम्प्स. सो आई थिंक द आर्किटेक्चर इज सो थॉटफुली मेड एंड ऑल्सो द कार्विंग सो इंट्रिकेटली डन. तो ये जो डिपिक्शन है, दिस इज़ बेसिकली द क्वालिटीज़ दैट वन नीड्स टू हैव टू बी अ किंग. जो ये है, so one is to have, to be as strong as a lion. This is the lion's claw. It's the entire body of the lion. The next is to have teeth as sharp as a crocodile. The third is to have eyes like that of a dragon, that the opposite, the enemy can get scared when they look at the face. The fourth is, this is a mayur pank, which is a peacock's feather, that is to have a face which is as beautiful as this. So basically this was made एक राजा को याद दिलाने के लिए whenever he passes through this area, कि these are the qualities he should be possessing to be able to be the right king. And here's one of the most interesting facts about the Vittala temple. तो अगर आपने हमारा इंडियन 50 रुपी का नोट देखा है, उसके राइट हैंड साइड में यू कैन सी अ चैरियट जिसमें हम्पी लिखा हुआ है. मैं अभी बिल्कुल उसी के सामने बैठी हुई हूँ. जो स्ट्रक्चर उस नोट पे दिखाया हुआ है, दैट इज़ राइट हियर. ये जगह को क्वींस बाथ कहा जाता है, जहां रानी अक्सर अपनी सहेलियों के साथ आया करती थी. She used to bathe here while her friends would throw flowers and so on from the little window openings you see above the bath. क्वीन के लिए इसे एक फॉर्म का एंटरटेनमेंट माना जाता था. मैं तो इसे देखते देखते ये सोच रही हूँ कि अभी तो रूइंस है, लेकिन जब यहाँ पे पानी भरा होता और ये सजा होता तो सोचो कैसे दिखता होगा. So gorgeous, right? रॉयल एनक्लोजर को समझ लो कि एक टाइम पर यहाँ के रूलिंग किंग और क्वीन का घर हुआ करता था.
ओके तो जैसे कि यहाँ पे हर एक जो रूइन है या हर एक मॉन्यूमेंट है किसी न किसी कहानी से जुड़ा हुआ है या किसी भी जो पुरानी प्रैक्टिसेस होती थी उससे जुड़ा हुआ है। तो मेरे पीछे जो ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, आई डोंट वांट टू स्पेल इट रॉन्गली और प्रोनाउंस इट रॉन्गली ऑल्सो, तो मैं इसके बोर्ड का एक शॉट यहाँ पे डाल रही हूँ व्हाट इट्स कॉल्ड, बट दिस इज़ राइट नेक्स्ट टू द क्वींस बाथ, जहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सारे जो राजा हुआ करते थे, जो किंग्स हुआ करते थे, दे यूज्ड to sit right on top and this is a 3-tier structure, मतलब ये नीचे का टायर, ये मिड टायर एंड दिस इज द टॉप टायर। सैंडलवुड से बनाया जाता था इसको, चंदन से। तो जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पे जो राजा थे वो बैठा करते थे स्पेशली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस, एंड राइट बिहाइंड मी ओवर हियर इज़ वेयर ऑल द परफॉर्मेंसेज एक्सेट्रा वुड टेक प्लेस। तो वो वहाँ बैठ के उसे एंजॉय करते थे। मुझे एक्चुअली ना यहाँ पे घूमते घूमते थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग आ रही है कि मैं संजय लीला भंसाली की कोई सेट पे आ चुकी हूँ, क्योंकि इट फील्स लाइक अ पीरियड फिल्म, इट फील्स लाइक आई हैव गॉन बैक इन टाइम, बैक इन अ डिफरेंट ईरा ऑल टुगेदर, ये सारी स्टोरीज सुन के। एंड आई फील सो प्राउड टू बी एन इंडियन, टू बी एबल टू से प्राउडली दैट वी हैव सो मैनी स्टोरीज, वी हैव सच such great history that we have so much to tell, that we have so much that is restored in such a manner. एंड रिस्टोर्ड इट इज, क्योंकि आज आपको इस जगह के बस रूइंस दिखेंगे, लेकिन इसे भी काफी हद तक एक आइडिया आ जाता है अबाउट व्हाट दिस मैजेस्टिक प्लेस वुड हैव बीन लाइक बैक इन द डे। आगे बढ़ते हुए आपको एक कुंड मिलेगा जो इसलिए बनाया गया था कि इसके सामने बने छोटे से मंदिर में जब भी कोई पूजा हुआ करती थी तो अक्सर पूजा के दौरान पानी की जरूरत पड़ती थी, और इसलिए इस कुंड को यहीं पे बनाया गया फॉर द कन्वीनियंस ऑफ दोज प्रेइंग एट द टेम्पल। आपको इस रॉयल एनक्लोजर में एक सीक्रेट चेंबर भी मिलेगा। ये आज भी वैसे का वैसा है। माना जाता है कि when the king wanted to discuss important but secretive matters with his trusted persons, here's where that would happen. खैर, इस जगह को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए आई सजेस्ट कि आप अच्छा खासा टाइम लेकर आओ और साथ में एक गाइड भी, so you can understand the true essence and story behind these ruins. विरूपाक्षा टेम्पल इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट फंक्शनिंग टेम्पल्स है, और कहते हैं कि 7th सेंचुरी एडी में जब ये बनाया गया था तब से लेकर आज तक हर रोज इसमें पूजा होती आ रही है। यहाँ आपको एक हाथी भी मिलेगा जिसका नाम लक्ष्मी है, जिसके ब्लेसिंग्स लेने के लिए यू नीड टू हैंड हर अ 10 rupee नोट एंड देयर यू गो, ब्लेसिंग रिसीव्ड फ्रॉम लक्ष्मी। यहाँ आपको गॉडेस पंपा और भुवनेश्वरी के भी श्राइन्स मिलेंगे टेम्पल के अंदर। माना जाता है कि इस टेम्पल के बाकी श्राइन्स से भी ज्यादा पुराने हैं और इन्हें सबसे खास भी माना जाता है। तो कोरैकल एक राउंड बोट होती है जिसपे 6 से 8 लोग इजीली बैठ सकते हैं। इट्स क्वाइट एन एक्सपीरियंस, एंड अदर देन द काली एडवेंचर कैंप इन डांडेली जो हमने एपिसोड 2 में किया था, ये यहाँ भी आपको एक्सपीरियंस करने मिलेगा अक्रॉस द तुंगाभद्रा रिवर। माल्यावंता रघुनाथा एक मंदिर है जहां से अ स्लाइट क्लाइंब अप यू विल रीच अ पॉइंट जहां आपको हम्पी का सबसे खूबसूरत सनसेट देखने मिलेगा। This is the best way to end your day here in Hampi. Well, that also brings me to the end of this episode and also the Karnataka series. I hope आपको इन 3 एपिसोड से काफी ऐसी जगहें मिली हो जो आप अपने नेक्स्ट एडवेंचरस या वाइल्ड लाइफ ट्रिप पर ऐड करोगे। You can connect with Monks on Wheels on their Instagram page to book. सारे डिटेल्स as usual मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। Don't forget to subscribe to Talking Travel for more such offbeat locations and more videos. See you soon from another destination. Until then, goodbye.